सभी को जय सिया राम। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम लोग मंगल चर्चा में राम नाम और राम भगवान के चरित्र की चर्चा करते हैं। आज की मंगल चर्चा करने के लिए हमारे पास राजरानी जी उपस्थित है, मौजूद हैं। और आपने अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन, 6वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन जो कि जयपुर में किया गया था अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में, तो वहां पर अपना जो भी शोध पत्र प्रस्तुत किया था, मैं उन्हें सभी ने आदर के साथ उनसे निवेदन करती हूँ कि वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मंच की शोभा बढ़ाएं और संक्षिप्त परिचय अपना देते हुए सबसे, वो आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आपसे सब कनेक्ट हो जाएंगे। हम भी आपसे पूछ के हम भी बता सकते हैं, पर आपस में रिश्ता तभी बनता है जब हम आपस में बातचीत करते हैं। तो उसके पश्चात वो अपने शोध पत्र का विषय और उसका प्रस्तुतिकरण करेंगी। उसके पश्चात आप लोग उस विषय पर जो भी बात उनसे और स्पष्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप सभी का स्वागत रहेगा। हमारे बीच डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी जी भी उपस्थित हो चुकी हैं। आपको भी प्रणाम डॉक्टर साहब। तो राजरानी जी, आपका स्वागत है। राम कुटुंब के इस महिमावंत मंच पर जहाँ राम की चर्चा रोज ही होती है, नित्य कार्यक्रम है, मैं प्रणाम करती हूँ एक एक श्रोता को, एक एक प्रतिभागी को, सभी विदुषी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी, जो इस शोध पत्र में हमारी सह लेखिका है। और नमस्कार। मैं अपने विषय में थोड़ा परिचय दे दूं और उर्मिला जी के विषय में। मैं मूलतः प्राध्यापक रही हूँ, रहने वाले हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, ब्रज के, और वहाँ हिंदी की प्राध्यापक में रही। लगभग 36 वर्ष मैंने हिंदी पढ़ाई, स्नातकोत्तर BA MA में कह लीजिए पढ़ाई, और PhD कराई, जैसा कि होता ही है। फिर लेखन कार्य में भी मैंने किया हमेशा, और निबंध लेखन में मेरी रुचि रही। और आकाशवाणी और दूरदर्शन वगैरह ये तो सब साहित्य के साथ चलता ही है, साहित्यिक संस्थाएं। 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं और कोई बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं है। और जहाँ राम चर्चा होती है, मैं प्रयास करती हूँ आध्यात्मिक चर्चा की कुछ अमृत तत्व ग्रहण किया जाए। इसलिए आप लोगों से जुड़ी और बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज अपनी बात कहने का यहाँ अवसर मिला है। रही बात मेरे इस आज के विषय की, तो उसका विषय ये है कि रामचरितमानस में मंगलाचरण और पुष्पिकाएं। तो इस बात को प्रारंभ करने से पहले रोज ही हम राम की बात सुनते हैं। रामचरितमानस की बात विनीता जी बहुत सरल शब्दों में मैं करती हैं। मैं भी आज प्रयास करूंगी सरल शब्दों में अपनी बात कह सकूं। उद्देश्य ये है कहने का कि आपने एक शब्द सुना होगा, पारायण। जब हम पारायण करते हैं किसी भी ग्रंथ का, तो हमारे यहाँ अध्ययन नहीं कहते, पाठन नहीं कहते, उसको पारायण कहते हैं। पारायण माने पार तक जाना, आद्योपांत पढ़ना और अनुष्ठान पूर्वक पढ़ना। ऐसे अनुष्ठान से जिसमें हमारी भावना की शुचिता भी बनी रहे, भावना की पवित्रता भी बनी रहे। पाठ तो हम करें ही, रामचरितमानस जहाँ एक और काव्य सौंदर्य में, साहित्यिक सृष्टि में बहुत ऊंचा है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता, नीति, दर्शन, इसमें भी वो बैकुंठ की तरह है। तो इसलिए हम जब ऐसे ग्रंथ को अपने हाथ में लेते हैं, तो आप देखते हैं नवापारायण, मासपारायण, ये शब्द हमारे सामने आते हैं। इस पारायण शब्द को लेकर ही मेरे मन में आया कि किस प्रकार से हमारे महाकवि तुलसी ने जो लिखा, तो मंगलाचरण का विधान किया। अब आप कहेंगे कि मंगलाचरण तो हर ग्रंथ में किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मानस के जो मंगलाचरण है वो बहुत ही उद्देश्य गर्भित है, बहुत सुउद्देश्य है। आने वाली कथा का पहले ही वस्तु निर्देश करते हैं, स्तुतियां हैं उसमें प्रभु की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भारतीय लोग, हम सनातनी लोग हमेशा मंगल की कामना करते हैं, शुभ की हमें इच्छा होती है। लाभ से पहले हम शुभ चाहते हैं। मंगलम भगवान विष्णु से हम प्रारंभ करते हैं अपने किसी भी पूजा अर्चना का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
जिनका कि आजकल ये दिन चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हर चीज में मंगल है। मानस की अगर हम चौपाई लें तो मंगल भवन मंगलहारी, सब सुंदर चौपाई लगती है। और रामचरितमानस विराट प्रबंधन है, बहुत बड़ा प्रबंधन है तुलसी का। और जो इस प्रबंधन में हर स्तर पर उन्होंने प्रबंध किया है। विशेष प्रबंध का मतलब है विशेष प्रयास से अपनी रचना को प्रस्तुत किया है उन्होंने। उसमें लोक मंगल की बात है। और लोक की अगर हम बात करते हैं तो वहां जन जन के राम आपने सुना ही होगा। कुटिया से लेकर महल तक, निरक्षर से लेकर अति विद्वान तक उसमें सब समाहित होते हैं। इसलिए रामचरितमानस सर्व संप्रेष्य है, सर्व संवेद्य है और सर्व स्वीकृत है। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि रामचरितमानस तुलसी का अमोघ बाण है। सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं, जिम अमोघ रघुपति करवाना। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जैसे रघुपति के अमोघ बाण है। तो तुलसी का ये शब्द वेदी बाण भी है और अमोघ है। अमोघ मतलब जो चूकता नहीं है। शब्द वेदी जो शब्द से आपके हृदय को वेध देता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या युक्तियां अपनाई, अनेकानेक युक्तियां अपनाई। उसमें एक युक्ति है कि उन्होंने अपने मंगलाचरण बिल्कुल विधिवत रखे, सोद्देश्य रखे। और इसलिए रखे कि हमारे यहाँ की परंपरा है, सबसे पहले हम मंगल विधान करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, उससे हमारे उसमें निर्विघ्न समाप्ति होती है। दूसरी बात, कथा वस्तु का निर्देश भी उसमें हम देना चाहते हैं, सूत्रों को उसमें डाल देना चाहते हैं। तो इसलिए इस सजगता से कारीगरी की है तुलसी ने कि अपनी सारी बातें भी कह दें और प्रभु के वही विशेषण चुने जिनसे हमारे आने वाली कथा पर प्रकाश पड़ता हो। तो मंगलाचरण की परिभाषा करें तो ग्रंथ के प्रारंभ में किया हुआ ऐसी प्रार्थना विधि जो हमारी कथा को प्रकाशित करे, जो हमें पूर्व में ही सूचना दे दे कि इस कांड में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तुलसी ने अपने कांड को सोपान कहा है क्योंकि उन्होंने सरोवर की उपमा दी है। सरोवर में जब हम अवगाहन करने जाते हैं या स्नान करने, हम मज्जन करने जाते हैं, तो हमें सोपान के द्वारा उतरकर ही अवगाहन करना होता है। कहने का तात्पर्य एक एक शब्द को उन्होंने बड़ी कारीगरी से जैसे जड़िया की तरह उठाया है और जड़ा है। तो सोपान उन्होंने अपने उसको कहा है। प्रारंभ में मंगलाचरण रखे हैं। मंगलाचरण यानी वे स्तुतियां जो प्रारंभ में हमें पूर्व पीठिका प्रस्तुत करती हैं ग्रंथ की, उस कांड की, उस सोपान की। तो एक तो उससे स्तुति करने से क्या होता है, स्तुति से हमें निरहंकारिता आती है, स्तुति से विनम्रता आती है, सकारात्मकता आती है और संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। पहले ही हम स्तुति कर लें, जैसे पहले ही आप संकल्प करते हैं, आचमन करते हैं और आचमन करके ये तय करते हैं आज हम इस ग्रंथ का पारायण करेंगे, ये हमारे यहाँ विधान है। तो वही चीज यहाँ पर एक प्रकार से अंजलि में जल लेकर संकल्प करने जैसी स्थिति वहां पर बनती है। प्रश्न ये उठता है कि मंगलाचरण पर ही बात क्यों? तो उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि यहाँ पर छंद प्रबंध अनेक विधाना, तो और छंद भी है और प्रबंध भी है, इस प्रकार से अपनी बात रखी है। नाना पुराण निगमागम सम्मत का सार है, उसको केवल और केवल मंगलाचरण से तुलसी चाहते तो पूरी रामचरितमानस वो संस्कृत में लिख सकते थे, विद्वता की कमी नहीं। लेकिन उन्होंने लोकप्रियता के कारण अवधि को लिया, संप्रेष्य होना चाहिए अपनी वस्तु, इसलिए उन्होंने अवधि को चुना। लेकिन स्तुतियां संस्कृत में दी, देववाणी में दी, उससे शुचिता आती है, प्रांजलिता आती है। अब आप कहेंगे कि मैंने जिस प्रकार से हम स्तुति मैंने बताया हमें तरल कर देती है, हमें द्रवित कर देती है, हमें विनम्र बना देती है, उसी प्रकार से घटनाक्रम हमारे सामने स्तुतियों के द्वारा आता है। अब मैं उदाहरण के लिए जैसे बालकांड की स्तुतियों को लेते हैं, मंगलाचरण को लेते हैं, तो वो कहते हैं वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। प्रभु के नाम से नहीं, वर्ण से शुरू किया है, क्योंकि हम ये मानते हैं अक्षर ब्रह्म की को हम मानते हैं, और रस को, रसानाम छंदसामपि, रस को भी हमारे यहाँ ईश्वर माना गया है। तो पहली बार महाकाव्य में किसी कवि ने वर्ण और अर्थ से अपनी स्तुति प्रारंभ की है। और विशेष बात, वाणी विनायक हो, पहले सरस्वती जी की बात की है, बाद में
गणेश जी की। ये उसमें विशेष फोरग्राउंडिंग माने अपनी चीज को आगे रखने के लिए उन्होंने ये कहा है। विशेष रूप से माने वो अपनी बात को संपूर्ण मंगलाचरण में राम कथा के भव्य फलक को रखा गया है। बालकांड के मंगलाचरण की मैं बात कर रही हूँ। शक्ति स्वरूपा जगत जननी सीता का की स्तुति की गई, न तो हम राम बल्लभा। पूरे उसमें वो राम बल्लभा सीता को, जगत जननी को राम की प्रिया के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये एक पद में उन्होंने प्रयोग कर दिया है। इस प्रकार से उन्होंने विशेष रूप से अपनी बात बालकांड में रखी है। और शिव जी की स्तुति भी है यहाँ पर, वाणी और विनायक की स्तुति भी है। गुरु रूप में शिव जी की स्तुति उन्होंने विशेष की है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तम ईश्वरम, माने जिनके बिना जो सिद्ध जन हैं अपने अंतर में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते, ऐसे शंकर रूपी गुरु की उन्होंने वंदना की है। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरे उसमें रच महेश निज मानस राखा, तुलसी कहते हैं रामचरितमानस क्या है, शंकर जी के मानस में रखी हुई कथा। तो इसलिए बार बार वो महादेव जी की, शंकर जी की स्तुति करते हैं गुरु रूप में। ये इसलिए बहुत सुदृश्य मंगलाचरण है। अयोध्या कांड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर 3 छंदों में उन्होंने स्तुति प्रस्तुत की है। राम लक्ष्मण सीता तीनों जन वन को जाएंगे, और यहाँ राम 12 बजे हम लोग निकले वनवास के दुख से अपने आप को दुखी नहीं मानते। ना ममले वनवास दुखत है, जो संस्कृत जानते हैं वो माने जो म्लान नहीं है। ना ममले माने जिनका मन वनवास के दुख से म्लान नहीं है ना। नव गेंद रघुवीर मन, तो ये उन्होंने तुलसी ने कहा है। तो राज अलान समान, ये दोहा इस बात की पुष्टि करता है जो अयोध्या कांड में आता है। फिर यहाँ पर शिव जी की जो स्तुति की है वो अद्भुत है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा च मस्तके, माने उसमें कहा है, मनस पीयूष में देख रही थी तो उसमें कहा गया है कि जो पार्वती जी हैं वो जड़ हिमालय की पुत्री हैं, तो वो उन्होंने वाम भाग में उन्होंने बताया। नदी गंगा वो देवताओं की नदी है, इसलिए मस्तक पर बताया है। और गरल कंठ में बताया है, जैसे उन्होंने कहा है। तो और चंद्रमा भी मस्तक पर बताया गया है। इस प्रकार से शंकर जी के रूप से वो पूरे दर्शन को समग्र रूप में पाठक के सामने, अनुरागी व्यक्ति के सामने लाना चाहते हैं। फिर राम की स्तुति में मैंने बताया ही था, वो कहते हैं सीता समारोपित वाम भागम। तो मैंने विवाहेतर जो राम की स्थिति है वो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है। नमामि रामम रघुवंश नाथम, पूरे रघुवंश के जो स्वामी है, वो जानबूझकर उन्होंने यहाँ पर रघुवंश नाथ राम को कहा है, पूरे रघुवंश का उद्धार करने वाले। इस प्रकार से विशेषणों के चयन से उन्होंने अपनी बात को प्रकाशित किया है। वर्णौ रघुवर विमल जस, ये जो हनुमान चालीसा का दुआ है वो यहाँ पर बहुत विशेष रूप से है। उन्होंने राम का यश केवल नहीं कहा, रघुवर का यश कहा है। तो रघुवर में दोनों राम और भरत दोनों का यश है, क्योंकि हम सब जानते हैं अयोध्या कांड में राम का यश है आधे में, और आधे में भरत के चरित्र का विशद वर्णन किया गया है। इसलिए ये मंगलाचरण बहुत सार्थक है, सुउद्देश्य है, विशेषणों के द्वारा, कथा के सूत्र को रखने के द्वारा, और पूर्व पीठिका के निर्माण के लिए। इसी प्रकार से अरण्य कांड में मंगलाचरण 3 स्तुतियों में कहा गया है। यहाँ भगवान जगह जगह जाकर ऋषि मुनियों के घर, आश्रमों में जाकर उन्हें आनंद प्रदान करेंगे। तो बड़ा सुंदर पदबंध दिया है, सांद्रा आनंद पयोद सौभगतन। राम का शरीर कैसा है, जैसे कि बादल, जो मेघ से भरे हुए बादल होते हैं, नवनील नीरद जो उनका विग्रह है, तो वो जैसे बरसने को आतुर हैं, ऐसे राम जो कृपा बरसाने, करुणा बरसाने के लिए आतुर है। और इसी में आगे चलकर ये बहुत अद्भुत श्लोक है, श्रृंगार रस की भी व्यंजना की गई है, द्वितीय चरण में वीर रस की व्यंजना, तीसरे चरण में शांत रस की, और चौथे चरण में करुण रस की भी व्यंजना उन्होंने की है। अद्भुत श्लोक है। और विशेष रूप से यहाँ पर पथिगतौ एक शब्द लिया है। वन में जाते हुए राम लक्ष्मण सीता बड़े सुंदर लगते हैं, पथिगतौ। और आपको सबको मालूम है कि इस प्रकार अयोध्या कांड और अरण्य कांड में राम के वन गमन के चित्र को जन जन ने सराहा और हृदय में बसाया। तो किष्किंधा कांड पर अगर हम आते हैं तो
ये भी स्तुतियां, यहाँ जो मंगलाचरण की स्तुतियां वो बहुत विशेष है। यहाँ राम के नाम रूप लीला गुण धाम पांचों चीजों को लिया गया है। वो भी प्रबंध प्रियो, माने ये कहकर वो इस कुंदेंदीवर, अब मैं जरूर यहाँ स्तुतियां मेरे पीपीटी से नहीं बता पा रही हूँ, कुंदेंदीवर से रूप लिया है, अतिवलव से गुण लिया है, गो विप्र वृंद प्रियो से लीला, क्या लीला करने आए हैं, गो और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आए हैं। विज्ञान धामा वो से धाम, राम का धाम क्या है, विज्ञान, माने विशिष्ट रूप से जो ज्ञान है वही राम का धाम है, और उसको प्रकाशित करने वाले विशेष रूप से धन्यास्ते तृतिना पिबन्ति सततम राम नामामृतम। यहाँ पर उन्होंने शंकर जी की वंदना नहीं की है, लेकिन क्योंकि शंकर सतत राम नाम अमृत का पान करते हैं, तो प्रकारांतर से ये शंकर जी की वंदना है मंगलाचरण में। शबरी, गीध, बानर, ये जितने भी यहाँ पर भालू ये सब आएंगे, राम मंत्र वगैरह, सब राम नाम के अमृत का पान करते हैं। तो एक एक स्तुति तो उद्देश्य है, सार्थक है। मंगलाचरण यहाँ पर पूरी कथा को नटशेल में प्रस्तुत करता है। इसी तरह से सुंदरकांड में 3 श्लोकों में स्तुति प्रकरण है। शांतम शाश्वतम अप्रेयम अनगम, ये तो कहने की बात ही नहीं है, श्री राम की अद्भुत विशेषणों के द्वारा यहाँ पर वो की गई है, वर्णन किया है। माया मनुष्यम हरिम, माने वो निश्चित रूप से कहते हैं कि ये जो माने जो लीला हो रही है ये लीला है, इसलिए हरि कौन से है, ये माया मनुष्य, तो उन्होंने अवतार लिया है, ऐसे हरि हैं। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने राम हनुमान जी की वंदना की है, भक्ति मांगी है। नान्यास्पृहते, मैंने हमारे हृदय में ऐसी भक्ति दें। तो वो कहते हैं कि फिर तीसरे श्लोक में हनुमान जी के जो जो गुण हैं उनकी यहाँ पर वंदना की गई है। अतुलित बलधामम, तो हनुमान जी हैं ही। धनुष वन हेम शैलाब्धियम, सीता जी कहती हैं कनक के सामने हनुमान जी प्रकट होते हैं, कनक मुद्राकार शरीरा समर भयंकर अतपल वीरा, माने कनक ऐसे करके प्रकट होते हैं। तुलसी उन्हें कहते हैं धनुजवन कृष्णानुम, जो राक्षसों के बन के आग हैं, और सबको मालूम है कि हनुमान जी ने कैसे लंका दहन किया, ये पूर्व सूचना उन्होंने स्तुति में दी है। बहुत ही माने सूत्रात्मक ढंग से, बहुत ही मैं कहना चाहिए कि इस प्रकार से कि पूरी बैकग्राउंड आपके सामने आ जाए, फोरग्राउंडिंग रूप से, अग्र प्रस्तुति, आगे जाकर आप सोचें कि यही शब्द क्यों लिया है, आगे ये कोई घटना इसकी अवश्य आएगी। इसी प्रकार से लंका कांड में अगर हम देखें तो प्रथम छंद में राम को कामारि सेव्यम कहा है। यहाँ शंकर जी की वंदना कैसे की गई है, कामारी कौन है, शंकर, और उनके द्वारा जो सेवित हैं वो राम, ऐसे राम जो शंकर जी के द्वारा सेवित है। ये कहा है, मायातीत विशेषण लिया है, अर्थात राक्षसों की कोई माया इन पर नहीं चलने वाली है। फिर काशीशम कहा है, विशेष रूप से शंकर जी का कौन सा नाम लिया है, काशी के ईश, अर्थात जिस जिस राक्षस की यहाँ पर प्राण जाएंगे वो सब शंकर जी करुणा के कारण काशी में उसको वास दे देंगे, वो काशी के ईश यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा उन्होंने कहा है। अर्थात एक एक उदाहरण, एक एक विशेषण में पूरी घटनाक्रम आपके आंखों के सामने आ जाता है। अगर हम उत्तरकांड के सुंदरकांड को, क्योंकि हमें पुष्पिकाओं के बारे में भी बात करनी है, अगर हम देखें तो यहाँ राम को केकी कंठावि नीलम कहा है। राम के अद्भुत रूप है, कभी उन्हें वो नवकंज लोचन कंजमुख लगते हैं, कभी नील नीरद लगते हैं, और कभी वो केकी माने मयूर के कंठ के समान नीले, क्योंकि राम अभी कौन से विमान पर सवार होने वाले हैं, वो मयूर उस पर मयूर आकृति पुष्पक पर सवार होने जाएंगे, मतलब आरूढ़ होकर अयोध्या जाएंगे। कारुणिक विशेषण दिया है, क्योंकि भरत से की करुणा, इतने करुणाद्र हैं राम कि भरत को एक दिन भी ज्यादा न लग जाए और भरत का कुछ वो ना हो जाए प्रतीक्षा में, इसलिए वो तुरंत हनुमान जी को भेजते हैं। कौशलेंद्र कहा है, कौशलेंद्र इसलिए कहा है कि आगे तो राम का राज्याभिषेक होना ही है, और जानकी कर सरोज लालित हो, जानकी के कर रूपी कमल से वो उनका लालन पालन सेवा आदि होगी, ये कहकर सिंहासन के बाद जो स्थिति है, माने राज तिलक के बाद, उसका वर्णन किया है। एक एक पद ना केवल काव्यात्मक रूप से सुंदर है, आध्यात्मिक रूप से भी है,
मार्मिकता लिए हुए हैं। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बालकांड में विश्वरूप गुरु रूप शिव की वंदना की है, तो अयोध्या कांड में विश्वास रूपी शिव की वंदना की है। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में राम नाम से मुक्ति देने वाले शिव की वंदना की है और काशी की चर्चा की है। इस प्रकार से सातों जो सोपान हैं उनमें उन्होंने विशेष रूप से स्तुति और मंगलाचरण मंगल विधान के कारण उनका जो पूरा वर्णन है वो एक शुभ की स्थिति बनाता है, सकारात्मकता बनाता है। महाकाव्य में अनेकानेक युक्तियां होती हैं। एक युक्ति होती है कि एक तांता, निरंतरता, प्रारंभ से अंत तक जो आध्यात्मिक चर्चा है या लेखक हैं या जो बड़े कथावाचक भी हैं, वो सब ये प्रयास करते हैं कि श्रोता के मानस को बांध के रखा जाए। तो बांध के रखने के लिए मंगलाचरण से शुरू करके और अंत में जो आता है वो है पुष्पिका। अब आपको लगेगा कि पुष्पिका नया शब्द है, नया आप लोगों के लिए तो नहीं, क्योंकि आप हमेशा ही स्वाध्याय करते हैं मानस का। पुष्पिका उसको कहते हैं जो ग्रंथ के अंत में समीक्षात्मक रूप से दी रहती है, जिसमें समाहार रहता है, क्या क्या घटनाएं इसमें आई, क्या उद्देश्य था, क्या इसकी फलश्रुति है, इसके सुनने का फल क्या है, ये इसमें कहा गया है। 11:52 हो गए, बहुत कम समय है, फिर भी मैं अपनी बात रखूंगी। तो सोपान में इसमें उन्होंने रखा है विशेष रूप से सुनने का फल क्या है, जानने का महात्म्य क्या है। तो यहाँ बालकांड की अगर हम देखें, उन्होंने सोपान को नाम दिया सुख संपादन नाम सोपान, और ये यहाँ पर इसको पढ़ने से सुख संपादन होता है। जैसे कि हम देखते हैं सिय रघुवीर विवाह तुलसी जैसा आदर्श उन्हें उत्साह प्राप्त होता है। और अयोध्या कांड में प्रेम वैराग्य संदीपन नाम ये माने उनकी पुष्पिका है। और भरत यहाँ पर प्रेम और वैराग्य, रामचरण में प्रेम और भरत के चरित्र को सुनकर वैराग्य संसार से आता है। फिर भरत चरित कर नेम तुलसी जैसा आदर्श सुने सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस फिरत, अवश्य पर जोर देते हैं तुलसी। फिर अरण्य कांड में स्त्री विरह से दुख है, इसलिए कहा है कि स्त्रियों के उसमें जनमन होश पतंग, यहाँ पर उन्होंने ये विशेषता दी है। और रावणारी कहा है राम जी को, अर्थात रावण के शत्रु राम जी के उस पर मैं रावण के शत्रु हैं भी। इस प्रकार से जो तुलसी का विशेष वो है, वो विशेष पुष्पिका में ये प्रकट हो जाता है। फलश्रुति यही है। फिर इसमें विशेष रूप से उन्होंने सुंदरकांड को भी यहाँ पर विज्ञान, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है एक मिनट। तो विशेष रूप से सुंदरकांड को और उत्तरकांड में भी उन्होंने विमल वैराग्य संपादनों नाम कहा गया है, विमल वैराग्य संपादन। तो इस प्रकार से फलश्रुति माने सुनने का महत्व। और पुष्पिका एक और मैं उदाहरण बताती हूँ, जैसे हम कोई कथा सुनते हैं तो एक हाथ में पुष्प दे दिया जाता है, बाद में उस पुष्पांजलि को हम अर्पण कर देते हैं। उससे ये प्रतीत होता है हमारी चेतना निरंतरता में प्रभु स्मरण को सुनने में लगी रही। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये मंगलाचरण से पुष्पिका तक हमारी चेतना के जागृति का एक प्रतीक है। इसलिए मानस के जो मंगलाचरण और पुष्पिकाएं हैं उनका विशेष महत्व है। हमारे यहाँ महात्म्य नहीं पढ़ते तब तक उस कथा के को नहीं जाना जाता, इसलिए कि जो सकारात्मकता वो कथा देना चाहती है, जो आध्यात्मिकता आपके हृदय में बोना चाहती है बीज, वो उस पुष्पिका और मंगलाचरण में निहित है। तो हम आद्योपांत जो उसका अध्ययन करें, उस पर उसको ध्यान रखकर करें और उसको ध्यान से पढ़ें, ये उसका उद्देश्य है। तो कुछ बात मैं अपनी कह पाई, जो कि मुझे लग रहा है समय हो गया है। जो भी आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पुष्पिका के विषय में वैसे पढ़ा था, लेकिन पुष्पिका का वाकई अर्थ क्या होता है ये आपने बताया। बहुत सुंदर अर्पण करना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये साहित्य में पढ़ा है पुष्पिका ये है, पुष्पिका ये है, लेकिन पुष्पिका का एक्चुअल अर्थ क्या है, वो उसका नाम पुष्पिका क्यों है, ये तो आज आपने बताया राजनी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। आप तरह से बहुत सुंदर।
जी राजा बहुत रानी जी सुंदर। बहुत ही बहुत ज्ञानवर्धक बहुत ज्ञानवर्धक। अगली बार से रामायण के वो सोपान पढ़ने के पहले जब मंगलाचरण पढ़ूंगी तो आपकी बातों को ध्यान रख करके पढ़ूंगी कि ये चीजें आज सही पहली बात बार है। अच्छे से समझ पहली में आया। बार समझ में आया है, ये पहली बार। जी बहुत कि वो ज्ञान, स्तुतियां क्यों दी हुई है। तो पूरा सार एक और बहुत सुंदर। निवेदन है मेरा, बहुत ही सार गर्भित आपका जो आज सुनने को समझने को मिला। राज रानी जी, फर्क क्या हुआ वहां पर, एक वक्तव्य के बाद हम दूसरा सुनने लगते थे, फिर उसके बाद दूसरा, तो सुन रहे हैं उस समय समझ में आता है, फिर बाद में इतना ज्ञान हो जाता है कि वो हम लोगों का समेटने और अपने में समोने के लायक हम लोग उतने नहीं रहते हैं। आज जो सुना तो वो और अधिक स्पष्ट हुआ। मैं डॉक्टर उर्मिला से भी कहूंगी कि वो एक बार वो भी प्लीज कुछ बोलें। सुन नहीं पाई है शायद। म्यूट है। म्यूट है डॉक्टर साहब, म्यूट है आप। हाँ ठीक 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 ठीक। नमस्कार सबको। और मेरा पहला धन्यवाद या ईश्वर को ही है, और उसके बाद राज रानी जी को, जिन्होंने मुझे पहले विनीता जी से जोड़ा, फिर ह्यूस्टन हाउस से जोड़ा, फिर विनीता जी से हम स्वयं जुड़े, और हमने नए सिरे से इन दोनों को जोड़ा। तो ये एक बहुत ताना बाना है जो जिसमें अपन को बहुत एक्टिव रहना चाहिए, एंड इट कीप्स ग्रोइंग, और सभी हर कोई इसमें एनरिच होता है। और जब ये इंटरनेशनल सिक्स फेस्टिवल में जाने की बात हुई, तो ये सोचिए कि अगर इनसे एसोसिएशन नहीं होता, ये सब नहीं होता, तो हम कितनी चीजों से वंचित रह जाते। ये मेरा पहला एक्सपोजर था, बहुत इच्छा थी, बहुत उस समय काम का भी प्रेशर था कि मैं इंडिपेंडेंट कुछ लिखूं, पर फिर मैडम के साथ ही और इसी सब्जेक्ट में मैंने मतलब डूबना चाहा, उनके थ्रू, मतलब उनके दिखाए रास्ते से। और जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार अच्छा लगता है। मैंने यही, और रेलवे ट्रेन में भी हम लोग डिस्कस करते गए, रूम भी हम लोगों ने शेयर किया, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहां थे। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मैं चाहती हूँ हर कोई भाग्यशाली बने। मतलब अपन यहाँ क्यों है इस दुनिया में कि गुडनेस को प्रोपोगेट करें, उसको जितना ज्यादा डिसेमिनेट करें। देखिए, वो फ्लावर और पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का भी तो वही प्रिंसिपल है ना, कि हवा चलती है, यहाँ से वहां ले जाती है, और बस प्रकृति का विस्तार होता है, तो अपन लोगों की आध्यात्मिक चेतना का भी विस्तार हो। इस तरह के मंच में हम लोग एक्टिवली हाथ में पुष्प लेकर के पूरा शुरू से अंत तक बैठे। और बहुत बहुत बधाई राजरानी जी आपको, बहुत और बहुत थैंक यू धन्यवाद। आप तो ना गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। हम एक विनीता जी समय बहुत पर प्रेरित इसको करती हैं। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। एक सेकंड, एक आपने सेकंड। इतनी प्रेरणा की है कि कुछ पूछिए नहीं। विनीता जी आप बहुत प्रेरणा, माने प्रेरणा पुरुष को हटा ही देना चाहिए। आप प्रेरणा मूर्ति हैं, आप प्रेरणा मूर्ति हैं, बिल्कुल। ज्ञान मूर्ति तो है ही। नहीं, शोभा बहुत मूर्ति। मेहनत